क्या आप जानते हैं शेयर बाजार में 80% लोग पैसा इसलिए गवाते हैं क्योंकि वो अपने डर और लालच को काबू में नहीं रख पाते। वॉरेन बफेट ने कहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परमेंट नॉट इंटेलेक्ट। मतलब बाजार में दिमाग से ज्यादा जरूरी है आपका मनोबल। दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ 15 मिनट दूंगा और यकीन मानिए इन 15 मिनटों में आप वो सीख कर जाओगे जो आपने शायद कभी नहीं सीखा था। ये वीडियो सिर्फ शेयर खरीदने या बेचने की बात नहीं है। ये वीडियो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर, उस मानसिकता पर जो आपको बफेट जैसे महान निवेशकों के रास्ते पर ले जा सकती है। जैसा कि बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन ओनर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन ओनर्स आर फियरफुल। तो क्या आप तैयार हैं? बस 15 मिनट दीजिए और मैं आपको बफेट के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेसन्स सिखाऊंगा जो आपके इन्वेस्टिंग माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण लेसन्स है वो है डर और लालच की। शेयर बाजार में हारने वालों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? पढ़ाई की कमी? नहीं। टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता? नहीं। कम पैसा है? वो भी नहीं। असल में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है डर और लालच। वॉरेन बफेट ने क्या कहा था? बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब बाजार में हर कोई खुश हो रहा होता है, शेयर लगातार ऊपर भाग रहे होते हैं, तभी लोग सबसे ज्यादा लालची बनते हैं। वो सोचते हैं मुझे भी खरीदना है वरना मौका छूट जाएगा, और यही सबसे बड़ा जाल होता है। फिर जब बाजार गिरता है, लाल निशान छा जाते हैं, न्यूज में डर फैलता है, तभी लोग सबसे ज्यादा डर जाते हैं। सोचते हैं सब कुछ बेच दो, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि इस खेल में जीतता वही है जो अपने डर और लालच को काबू में रख पाता है, क्योंकि बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका खुद का दिमाग है। जब सब लालची हों तब आपको सतर्क रहना है, जब सब डर रहे हों तब आपको मौके देखने हैं। बफेट यही तो करते हैं, और यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहला और सबसे बड़ा लेसन है। अब सोचिए, अगली बार बाजार गिरेगा तो आप क्या करेंगे? डरेंगे या मौके तलाशेंगे? दूसरा लेसन है पेशेंस। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? कम बोलना? सुबह जल्दी उठना? नहीं दोस्तों, सबसे मुश्किल काम है धैर्य रखना, और शेयर बाजार में तो पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। मतलब क्या? इस खेल में पैसा उन लोगों से खींचकर उन लोगों के पास जाता है जो धैर्य नहीं रखते, से उन लोगों के पास जो शांत रहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं आज खरीदो कल बेचो, जल्दी पैसा बना लो, पर असल में बफेट ने अरबों डॉलर कमाए क्योंकि उन्होंने इंतजार करना सीखा। समझो, बाजार एक जंगल है, हर दिन हलचल होती है। शेयर वही जीता है जो शिकार के लिए सही समय का इंतजार करता है। हर पत्ते की आवाज पर दौड़ने वाला शेयर कभी नहीं जीतता। ठीक वैसे ही एक असली इन्वेस्टर वही है जो सही मौके का इंतजार करता है और एक बार सही कंपनी में पैसा लगाकर धैर्य के साथ बैठा रहता है। बफेट कहते हैं, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। तो सवाल आपसे, अगली बार जब स्टॉक चढ़ने लगे या गिरने लगे, क्या आप बेचने की जल्दबाजी करेंगे या फिर बफेट की तरह साहस रखेंगे और बाजार से असली धन कमाएंगे? तीसरा लेसन है इमोशनल डिसिप्लिन। अगर मैं आपसे पूछूं शेयर बाजार में जीतने के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, स्टॉक सिलेक्शन, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट्स, या फिर मार्केट न्यूज को फॉलो करना? दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन बफेट के हिसाब से असली स्किल है इमोशनल डिसिप्लिन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परमेंट नॉट इंटेलेक्ट। यानी दिमाग से नहीं, मिजाज से आप बाजार में जीतते हैं। अब सोचिए क्यों ऐसा है? क्योंकि बाजार में हर दिन कुछ न कुछ होता रहेगा। आज मार्केट 500 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, आप एक्साइटेड हो जाओगे। कल मार्केट 800 पॉइंट्स गिरेगा, आप डर जाओगे। यही तो सबसे बड़ा जाल है, फियर एंड यूफोरिया, यानी डर और अत्यधिक उत्साह। ये दोनों इन्वेस्टर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब बफेट क्या करते हैं? वो बाजार के शोर को ब्लॉक कर देते हैं। उनका एक प्रिंसिपल है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अमीर बने। बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे काम व्हेन अदर्स पैनिक। यानी जब पूरी दुनिया डर रही हो, बफेट शांत रहते हैं। जब सब जश्न मना रहे हों, वो सतर्क रहते हैं। तो अब इमोशनल डिसिप्लिन का असली मतलब क्या है? अपने अंदर एक ऐसा स्टेट डेवलप करना जहां आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाएं, चाहे मार्केट कितना भी गिर रहा हो या चढ़ रहा हो। जब मार्केट गिरता है, ज्यादातर लोग बेच देते हैं। जब मार्केट चढ़ता है, ज्यादातर लोग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर खरीद लेते हैं। यही इमोशनल लैक ऑफ डिसिप्लिन है। अब आपको बफेट से सीखना है कि अगर आपने किसी कंपनी को रिसर्च करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है और उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, तो मार्केट गिरने पर पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बफेट खुद कहते हैं, इफ यू आरंट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। मतलब अगर आप 10 साल तक किसी स्टॉक को होल्ड करने का धैर्य नहीं रखते, तो 10 मिनट के लिए भी मत
मत खरीदिए। अब एक कहानी सुनिए। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, पूरी दुनिया पैनिक में थी। स्टॉक्स आधे से ज्यादा गिर गए थे, लोग पैसे निकाल निकाल कर भाग रहे थे। उस वक्त बफेट ने क्या किया? उन्होंने $5 अरब गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्ट किए। उन्होंने कोका कोला के शेयर्स में और खरीदारी की। जब दुनिया भाग रही थी, बफेट शांत थे, उनका इमोशनल डिसिप्लिन इंटैक्ट था। अब सोचिए, ये इतना आसान नहीं है। आपका पोर्टफोलियो 50% गिर जाए तो क्या आप कामली बैठ सकते हो? यही बफेट ने किया और अगले 5 सालों में उन्होंने फॉर्चून बना ली। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक लेना है, सवाल ये है आप खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हैं जब मार्केट गिरता है या चढ़ता है। मार्केट की नेचर क्या है? कभी भी सीधी रेखा में नहीं बढ़ता। हर 5 से 6 साल में सुधार आता है, हर 8 से 10 साल में क्रैश आता है, न्यूज में डर फैलता है और यहीं पर असली इन्वेस्टर अलग दिखता है। जिस इन्वेस्टर का इमोशनल डिसिप्लिन मजबूत होता है वो इन करेक्शंस में बेचने के बजाय खरीदता है। बाकी लोग डरकर लॉसेस बुक कर लेते हैं। बफेट कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज कम इनफ्रीक्वेंटली, व्हेन इट रेन्स गोल्ड पुट आउट द बकेट नॉट द थिम्बल। मतलब जब मार्केट गिरता है तो वो मौके आते हैं। उस वक्त काम रहो, सोचो, पैनिक मत करो। अब सवाल आता है, इस इमोशनल डिसिप्लिन को बिल्ड कैसे करें? पहले से प्लान बनाओ। जब आप स्टॉक खरीदते हो, पहले डिसाइड कर लो कि कौन से प्राइस पर आप बाय और होल्ड करोगे, तभी इमोशनल ट्रैप्स से बच सकते हो। दूसरा, रेगुलर न्यूज से दूर रहो। हर दिन न्यूज देखने से फियर और ग्रीड बढ़ती है। बफेट खुद ज्यादा मार्केट न्यूज फॉलो नहीं करते। तीसरा, अपने फाइनेंशियल गोल्स याद रखो। मार्केट गिर रहा है लेकिन आपके गोल 10 से 15 साल के हैं, तो आज पैनिक क्यों करना? गोल ड्रिवन इन्वेस्टिंग से इमोशनल डिसिप्लिन आता है। चौथा, ऑटो पायलट बनो, SIP करो। हर महीने डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करो, न कि मार्केट के चढ़ने गिरने पर डिसाइड करना। पांचवा, बफेट को याद रखो। जब भी मार्केट गिर रहा हो, बफेट के कोट्स को बार बार पढ़ो। इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज अ वेइंग मशीन। शॉर्ट टर्म में बाजार इरेशनल होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में सही वैल्यूएशन दिखेगी। तो दोस्तों, इमोशनल डिसिप्लिन बाजार में आपका सबसे बड़ा एज है। अगर आपने इसे डेवलप कर लिया तो मार्केट कितना भी गिरे या चढ़े, आप स्टेबल रहोगे। बफेट के जैसे काम रहो, दूसरों के डरने पर अपॉर्चुनिटी ढूंढो, दूसरों के लालची होने पर सतर्क हो जाओ। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली मास्टर क्लास है। तो अगली बार जब मार्केट पैनिक करे, आप बफेट की तरह मुस्कुरा कर सोचो, यह मेरा समय है शांति से सोचना और बुद्धिमानी से सोचना। और बस यही एज आपको बाकी इन्वेस्टर्स से अलग बना देगा, क्योंकि मार्केट में गेम दिमाग का है, हार्ट का नहीं। आप जीतोगे अगर आप खुद पर जीत पाओगे।